नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप प्रमाणित खसरा डाउनलोड कर सकते हैं खुद के मोबाइल से। मैं ये लैपटॉप से भी कर सकता हूँ, पर ज़्यादातर कस्टमर के पास मेरे मोबाइल ही फ़ोन ही होती है, इसलिए मैं इस वीडियो को मोबाइल से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने व्हाट्सएप करा था कि मुझे प्रमाणित खसरा चाहिए प्लीज़। बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, 18 जनवरी 2024 से मैसेज आ रहा है और मैं टाइम मेरे को नहीं मिल पाता था, तो 29 को मैंने रिप्लाई किया था, फिर ये 30 को, फिर इतने दिनों बाद आया। इनको परसों याद आया, फिर आज याद आया, तो अभी मेरे पास मैसेज आया फिर से ये आज। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं और आपका वीडियो भी बन जाएगा। इनका जो टोटल फ़ीस हो रहा है 5 साल का, इनको प्रमाणित खसरा चाहिए तो इनका 165 रुपये फ़ीस हो रहा है। तो मैंने इनसे 190 रुपये चार्ज किया है और मैंने ये स्पेसिमेन कॉपी इनको सेंड कर दी है कि ये इस तरह से मिलेगा। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना रहता है दोस्तों कि इसमें स्पेसिमेन कॉपी न लिख के यहाँ पे नीचे, कहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक QR कोड टाइप से जनरेट होके आता है जिस पे लिखा रहता है कि प्रमाणित खसरा है। ठीक ना, ये स्पेसिमेन कॉपी जो लोगो बना हुआ है ये हट जाएगा, बाकी सेम टू सेम यही रहेगा। तो उसको डाउनलोड करने का पोर्टल चार्ज लगता है, जो कि पोर्टल चार्ज आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी बना कर रखा है। 165 रुपये पोर्टल चार्ज है। ये चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने देखिए 190 रुपये का पेटीएम भी कर दिया मेरे को। अब मैं इनका काम करूँगा, तो इसके लिए सबसे पहले अपन जाते हैं कोई सी ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे अपने को कुछ नहीं लिखना है। सिंपल सा ये लिखा हुआ है मेरा भूलेख, MP भूलेख भी लिख सकते हैं आप। इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, फर्स्ट लिंक। इस लिंक पे अपने को क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ऐसा नहीं खुलेगा, ये छोटा खुलेगा। तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा तो ये बड़ा इस तरह से खुलेगा। जूम करेंगे इसको इस तरह से, और यहाँ पे ये भू लेख वाले जो ऑप्शन है, इस पर भू अभिलेख, इस पर अपने को क्लिक करना है। ठीक ना, भू अभिलेख वाले पे इस तरह से क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपको इसको लॉगिन करना रहता है। देखिए यहाँ पे लॉगिन करने का दिया है, तो मैं इसमें अपनी लॉगिन आईडी डाल दूंगा। लॉगिन आईडी डाल के इसको पब्लिक यूज़र सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल के और इसमें कैप्चा को इसमें लिखेंगे अपन। ठीक ना, इसको कैसे बनाना है पब्लिक यूज़र का आईडी मैं ये आपको बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये रजिस्टर एज पब्लिक यूज़र का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आपने अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है तो प्रोफाइल बना सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल नंबर और OTP, मोबाइल नंबर पे OTP और नेम वगैरह एड्रेस वगैरह डालना रहता है, बस आपका ये प्रोफाइल फिर लॉगिन आईडी बन जाता है। इसका अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं डिटेल में बना दूंगा कि कैसे आपको पब्लिक यूज़र का प्रोफाइल बनाना है वो MP भूलेख के अभिलेख के पोर्टल पे। ठीक ना, तो ये सब मैंने बना रखा था पहले से, तो सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा ऐसे तो लॉगिन हो जाएगा। देखते हैं, ये लॉगिन हो चुका है। ये पूछ रहा है कि आप खसरे को आधार से लिंक करना चाहते हैं, यानी कि KYC करना चाहते हैं। तो अभी मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं भू अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता हूँ। ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन, इस वाले पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे डिटेल पूछा जाएगा कि कौन से ज़िले का है, तो मेरा ये ज़िला जो है भोपाल का है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर हुजूर ये तहसील है। गाँव का नाम इसमें जो है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं देखूँगा तो मुझे याद आ जाएगा, शायद खजूरी कलां है। तो इसको मैं के से स्टार्ट करूँगा, ABCDEFGHIJK, के आ गया। ठीक है, फिर KA स्टार्ट हो रहा है, फिर खजूरी आ गया, तो खजूरी कलां यहाँ है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे खसरा नंबर मुझे पहले से इन्होंने बता रखा है कि कौन से खसरा नंबर का चाहिए, तो इसको ऐसे इसको स्क्रॉल करेंगे। 208 खसरा नंबर है, तो इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं ऐसे इस तरह से। अब देखिए 206 तक आ गया है, और ये वाला मेरे को चाहिए, मेरे को 2 खसरा नंबर चाहिए। तो इसको पहले को ऐसे विवरण देखे पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसको यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, और चयन करने पे क्लिक करूँगा तो ये डिटेल यहाँ पे जुड़ गई है। ठीक है, यहाँ हटाए का ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ये हटाए का ऑप्शन है, तो मेरे को हटाना नहीं है। एक जुड़ गया, और एक हमको एक 208 का ही दूसरा वाला भी चाहिए मेरे को, जैसे 208/2/2/1 हो गया, और 208/2/2/2 ये चाहिए मेरे को। तो इसको भी विवरण देखने पे क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा। फिर इसको भी चयन कर दूँगा, फिर यहाँ चयन करने पे क्लिक कर दूँगा, तो ये दोनों जुड़ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं
डिटेल में। ये एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक ना। ये 2 खसरा नंबर हैं, दोनों जुड़ गए हैं। अब इसका क्या चाहिए, तो यहाँ पे आवेदन चयन करें। यहाँ ऑप्शन मिल गया कि इसका आपको क्या चाहिए। अपने को चाहिए खसरा की प्रतिलिपि, उन्होंने बोला है, तो खसरा की प्रतिलिपि पे क्लिक कर देंगे। और पिछले कब से कब तक का चाहिए, यानी कि कितने साल का चाहिए, 2023 से 2024 तक का नहीं, हमको 2019 से 2024 तक का चाहिए, तो 2019 पे सेलेक्ट कर देंगे। और 2024 यानी वर्तमान तक का। और प्रतिलिपि शुल्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि आपका टोटल कितना पोर्टल चार्ज हो रहा है। अपन इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रहा है, वेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे दिखा देगा कि कितना अपने को भुगतान करना है। देखिए 165 रुपये हुआ है, और इसका मैं भुगतान पे क्लिक करूँगा, सिंपल सा। ये ऑप्शन आ गया, आपको किस तरह से आपको करना है। मेरी डिटेल आ चुकी है, मेरी मेल आईडी वगैरह। और जमा करें पे इस तरह से मैं क्लिक करूँगा, और ये डायरेक्ट कर देगा। देख सकते हैं यूपीआई का ऑप्शन भी है नीचे, तो यूपीआई पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन पे नंबर डाल दूँगा, यूपीआई आईडी जो मेरी है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई यूपीआई पे क्लिक कर दिया है। अनेबल टू वेरीफाई, यू कैन प्रोसेस फॉर पेमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। ये फ़ोन पे में दिखा रहा है कि आपके फ़ोन पे में रिक्वेस्ट चली गई है। अब मैं देखता हूँ अपना फ़ोन पे में रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं इसको लॉक खोल लेता हूँ। ये देखिए 165 रुपये का रिक्वेस्ट आ चुके हैं। मैं पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डालूँगा और पेमेंट सक्सेसफुल कर दूँगा। ठीक है, मैंने यूपीआई पिन डाल के पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया। अब मैं पोर्टल पे दोबारा से वापस जाऊँगा। अपना जो ये क्रोम वाला टैब था, यहाँ पे ये सक्सेस का दिखाएगा कुछ समय में, थोड़ा सा वेट करना है अपने को। ये देखिए पेमेंट हो चुका है। अब ये जो है ना, अपने को कुछ समय बाद, अभी तुरंत नहीं आएगा। ये पेमेंट रसीद की प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। देखो कह रहा है, यह रसीद 25/2/2000 तक मान्य है। कंप्यूटर जनरेटेड रसीद है, इस पर हस्ताक्षर की मुहर की आवश्यकता नहीं है। आपके आवेदन ऑनलाइन संख्या है। ये सब कुछ इसकी डिटेल आ चुकी है, रसीद की संख्या वगैरह। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे रसीद प्रिंट करें पे क्लिक करके मैं इसको पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ पूरा अपने रसीद को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लेने के बजाय। चलो ठीक है, इसको मैं कहाँ सेव कर दूँ, डाउनलोड वाले टाइप के अंदर ही करते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब रसीद प्रिंट करें, अब इसको बंद करूँ पे मैं क्लिक करूँगा। आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो चुका है। 20 मिनट पश्चात डाउनलोड बकेट में कापी उपलब्ध हो जाएगी। यानी 20 मिनट बाद मेरे को जो मैं ये स्पेसिमेन कापी मैंने उनको भेजी है, तो एक्चुअल वाली जो कापी होगी वो मेरे प्रोफाइल के अंतर्गत मेरे को दिख जाएगी। कहाँ पे दिखेगी, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो मेरा प्रोफाइल है ना, इसी के अंतर्गत जितने भी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे रहती हैं। इस तरह से जो मैंने अप्लाई करा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें हैं, 10 में से 1 में से 10 तक। तो ये अभी आई नहीं है, लेकिन ये कुछ समय में आ जाएंगी। देख लेता हूँ आई हैं क्या। बीस मिनट पश्चात बोला है, लेकिन ये देख सकते हैं अभी आ चुकी है, ठीक ना। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे लिखा है डिजिटली साइन बाय डीएस कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश। ये सब डिजिटल साइन है। ये यहाँ पे क्यूआर कोड भी होगा। क्यूआर कोड तो उसमें भी था, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि स्पेसिमेन कॉपी जो लोगो बना था वो नहीं है। तो ये इनका काम हो चुका है हमारे कस्टमर का। मैं इनका सभी जितने भी होंगे इनको मैं इस तरह से प्रिंट करके 10 का 10 अपने कस्टमर को दे दूँगा, ठीक ना। मैं ये उनसे चार्ज सिर्फ 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है, और वीडियो भी बनाना था आप लोगों के लिए, इसलिए उनसे मैंने चार्ज नहीं लिया है। बाकी इसका अगर आपको पता होना चाहिए कम से कम कि इसमें मैं चाहूँ तो उनसे मैं 100-150 भी चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो एक्चुअल चार्ज होता है, अगर आप लोक सेवा केंद्र पे जाते हैं तो इतना चार्ज ले ही लिया जाता है। पर पेज का आपका 40 रुपये लिया जाता है, यहाँ पे पर पेज का 30 रुपये चार्ज है फर्स्ट पेज के लिए, और बाकी पेजेस के लिए 15 रुपये चार्ज हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में शायद दिखाया था। तो ये चीज़ें हैं।
मैं इनको सेंड कर दे रहा हूँ दोबारा से, सभी को सेंड कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई डाउट इसके अंतर्गत, वीडियो के अंतर्गत आपको लगता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा, इसीलिए मैं बैठा ही हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि प्रमाणित खसरा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लोग बोलते हैं कि मतलब लोक सेवा केंद्र जाना पड़ेगा या MP ऑनलाइन की दुकान पर जाना पड़ेगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और लॉगिन करने में, लॉगिन ID पासवर्ड बनाने में कोई समस्या होती है तो कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।